अस्सलाम वालेकुम सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं पहरे अस्वद के उस पार किस नंबर 15। मज़ीद सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। ये सुबह सुबह का वक्त था। इंजीर और जैतून की शाखों पर चिड़िया चहचहा रही थी। सामने तहद्दे निगाह आबने बासपोर्स का नीला पानी लहर दर लहर सुबह क़यामत का जश्न मना रहा था। ये एक सुकूत और खामोश मुकाम था। इस्तांबुल का शहर यहाँ से काफ़ी हटकर था। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तमाम मुज़ाफ़ाती आबादियाँ दूर रह जाती थी। ये जगह इस्तांबुल के मुज़ाफ़ात में सबसे ज़्यादा हसीन थी। मशरिक में आबनाए का नीलगू पानी किसी शफ़ाफ़ फर्श की माने चमक रहा था और शुमाल मगरिबी जानिब ऊपर को उठता हुआ चट्टानी सिलसिला शुरू हो रहा था, जिसमें जगह जगह सनूबर के दरख्त कुदरती छज्जे बनाए खड़े थे। कप्तान अल्फांसो मामूल के मुताबिक अपनी छड़ी लहराता हुआ रोज़ की कसरत से वापस लौटा तो अपने खूबसूरत मकान के सामने उसे एक खस्ता हाल नौजवान सर झुकाए बैठा नजर आया। कप्तान अल्फांसो की पेशानी पर लकीरें पड़ गई। नौजवान का लिबास बुरी तरह मसला हुआ था और वह एक पत्थर के साथ सर टिकाए गालिबन किसी जिस्मानी तकलीफ को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। कप्तान अल्फांसो के लिए एक नई बात थी। आज तक ऐसा न हुआ था कि इस तरह कोई उसके दरवाजे पर आता। कप्तान तेजी से नौजवान के करीब आया। कप्तान अल्फांसो के कदमों की चाप सुनकर नौजवान ने सर उठाया और फिर कप्तान पर नजर पड़ते ही उसने तेजी के साथ उठकर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन वो लड़खड़ा गया। कप्तान के चेहरे पर हैरत सब्त होकर रह गई। नौजवान, जख्मी लगते हो। इस कदर सर्दी में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। चलो मेरे साथ, पहले तुम्हारी तकलीफ का तदारक जरूरी है। कप्तान ने बगैर कोई बात पूछे, बगैर कोई तारुफ हासिल किए नौजवान को घर ले जाने की बात की। कप्तान अल्फांसो की इसी तरह की आदत थी। वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, आम इंसानों से यकसर मुख्तलिफ। इस वक्त कप्तान अल्फांसो की जगह कोई और शख्स होता तो अपने घर के सामने खस्ता हाल अजनबी नौजवान को बैठा देखकर चीमची हो जाता और यकीनन वारिस से सख्त लहजे में पूछता कि वो कौन है और इतनी सुबह उसके घर के सामने बैठा क्या कर रहा है। लेकिन वो कप्तान अल्फांसो था, सब इंसानों से मुनफरिद। कप्तान अल्फांसो वेनिस का रहने वाला था। मशहूर सयाह मार्को पोलो का शहर वेनिस। वो इस्तांबुल आने से पहले वेनिस की फौज में एक आला ओहदे पर फाइज था। ये गुज़श्ता सदी की बात थी। आज सन 1711 में उसे इस्तांबुल आए पूरे 20 साल होने वाले थे। वो मुस्तफ़ा कोपरेली के अहदे सदारत में इस्तांबुल वारिद हुआ था। मुस्तफ़ा कोपरेली का दौरे सदारत इन हवालों से बड़ा सईद था। कप्तान अल्फांसो ने खस्ताहाल नौजवान को अपने साथ लिया और घर की जानिब चल दिया। अल्फांसो का घर काबिल दीद था। आबना बासपोर्स के किनारे दरख्तों से ढकी लकड़ी की ये इमारत मकान फिरदौस का नज़ारा देती थी। कप्तान अल्फांसो जो ही खस्ताहाल नौजवान को लेकर घर की दहलीज पार करने लगा, उसकी जवान मुसव्विरा बेटी सूफिया की नज़र अपने बाबा के साथ अंदर दाखिल होने वाले नौजवान पर पड़ गई और वो वहीं की वहीं साकित हो गई। ये क्या? ये तो वही ज़हीन नौजवान था जो उसे नुमाइश के दिन चर्च के हाल में मिला था। इसे क्या हो गया? ये लड़खड़ा क्यों रहा है? लड़खड़ाते हुए खस्ताहाल नौजवान को देखकर सूफिया की हालत खैर होने लगी। वो बिजली किसी तेजी से दरवाजे की तरफ आई। अरे, आपको क्या हुआ? आप इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं कि आपका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो रहा है। लगता है आपको कहीं गहरी चोट आई है। ओह मेरे खुदा! ये शिराज था। रात भर शहर के मुख्तलिफ गली कूचों में छुपता रहा और रात भर शाही दस्ते की पुलिस उसे तलाश करती रही। वो पुलिस से तो बच गया, लेकिन जनवरी की शदीद सर्दी से न बच सका। रात के पहले पहर में जब पुलिस ने सिकंदर पाशा की हवेली पर हमला किया तो भी सर्दी की लहर शदीद नहीं थी और ताज़ा जख्म का दर्द भी शदीद नहीं था। जूं वक्त गुजरता गया, शिराज के बदन में दर्द की शिद्दत बढ़ती गई। उसे एक ऊंची छत से छलांग लगाई थी। उसके घुटनों का मांस पूरी तरह उधड़ गया था। रात भर उसे कोई ऐसी जगह पनाह न मिल सकी जहां वो अपने जख्मों को सर्दी की लहर से बचा सकता। उसने सारी रात मुख्तलिफ मोहल्लों में घूमते हुए गुजार दी। वो कहीं आराम के लिए ना रुका। उसे मालूम था कि अगर वो आराम करने के लिए एक बार कहीं बैठ गया तो उसके घुटनों का जख्म ठंडा होकर और ज्यादा दर्द करने लगेगा। अल सुबह वो शहर के शुमाली दरवाजे के सामने पहुंच गया। वो दूर से ही शहर का दरवाजा खुलने का इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद मुहाफिजों ने फसीले शहर के आहनी दरवाजे खोल दिए और शहर में आने जाने वालों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। ये इस्तांबुल का शुमाली दरवाजा था, बासपोर्स की तरफ खुलने वाला देव पैकर दरवाजा। शहर से बाहर निकलकर शिराज के लिए कोई मुश्किल न रही। उसने किराए की कश्ती में सफर करना मुनासिब समझा और बहुत जल्द वो सूफिया के बतावे पते पर पहुंच गया। यहाँ आते हुए भी शिराज डर रहा था। वो सूफिया के बाप को अभी तक उस तरह का यूनानी सरदार समझता रहा था जो मुसलमानों को भारी सूद पर कर्जे देते हैं, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अब उसके लिए मजीद पैदल चलना मुमकिन नहीं रहा था। मजबूरन उसे सूफिया के घर आना पड़ा। इन हालात में यही लड़की उसे सहारा दे सकती थी। शिराज बहुत खस्ता हाल था। शिराज ने सूफिया को मुस्कुराकर सलाम किया और बड़ी आजिज़ी से कहने लगा, मुझे अफसोस है कि मैंने आप लोगों को तकलीफ़ दी, लेकिन फौरी तौर पर मैं कहीं और जा भी नहीं सकता था। मुझे सिर्फ चंद घंटे की पनाह चाहिए। अपना लिबास और हुलिया दुरुस्त करते ही मैं रवाना हो जाऊँगा। मुझे कोहे बलकान पहुँचना है। मैं आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहता। सूफिया दीदे फाड़े शिराज की बात सुन रही थी। उसके चेहरे के तासुरात तेजी से बदलने लगे। वो कुछ कहने वाली थी कि कप्तान अल्फांसो बोल उठा, तुम कोहे बलकान जाना चाहते हो इस हालत में? ये तो मुमकिन नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम वहाँ तक जिंदा नहीं पहुँच सकोगे, क्योंकि तुम्हारे बदन में जिस्मानी मुशक्कत बर्दाश्त करने की इस्तेदाद कम है।
तुम सिपाही नहीं हो। बहरहाल ये सफ़र तो मुमकिन नहीं, अलबत्ता 1-2 दिन यहाँ क्याम करो, तुम्हारी सेहत ठीक हो जाए तो चले जाना। कप्तान अल्फांसो ने अभी तक शिराज से कुछ न पूछा था। दरअसल अब तो वो शिराज को पहचान भी चुका था। जिस तरह उसकी बेटी ने आगे बढ़कर शिराज के साथ बात की थी, वो फौरन समझ गया कि ये वही लड़का है जिसका जिक्र चंद दिन पहले उसकी बेटी ने किया था। क्रिसमस की शाम सूफिया ने अपने बाप को शिराज और सिकंदर की मुलाकात के बारे में बताया था। कप्तान शिराज के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ था। यही वजह थी कि उसने शिराज को पहचान लिया था। कप्तान अल्फांसो शिराज को लेकर एक गर्म कमरे में आ गया। सूफिया ने दौड़कर कमरे में बिछे बिस्तर को दुरुस्त किया और कप्तान ने शिराज को बिस्तर पर दराज होने के लिए कहा, लेकिन शिराज हिचकिचा रहा था। हालांकि वो पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। शिराज को हिचकिचाता देखकर कप्तान ने कहा, मैंने ये कहा था कि जिस्मानी तकलीफ बर्दाश्त करने की तुम्हारी इस्तेदाद कम है। मैंने यूँ ही नहीं कहा कि सलाहियत कम है। सलाहियत एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक ज़हन के साथ है। मैं जानता हूँ तुम जैसे ज़हन के मालिक नौजवान नफसियाती तौर पर बड़े सख्तजान होते हैं। तुम हिचकिचा रहे हो, हालांकि तुम इस वक्त तमाम तर अखलाकियात के बजाय अपनी सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर तुम जिंदा रहे तो तमाम शर्मिंदगी और नदामत का अजाला कर लेना जो इस वक्त तुम्हें महसूस हो रही है। दरअसल तुम्हारे ज़हन में ये नज़रिया मौजूद नहीं कि इंसान ही एक इंसान के लिए अहम हो सकता है, और इंसान वही है जो जिंदा है। सूरज, जब तक तुम जिंदा हो तुम भी अहम हो, लिहाजा बेहतर यह कि बिस्तर में लेट जाओ और अपनी हालत बहाल करने की कोशिश करो। शिराज ने सोचा कि उसकी वजह से सूफिया और इसका बूढ़ा बाप किसी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिल वक्त शिराज को पनाह की जरूरत थी। पुलिस उसके पीछे थी, एक कातिल के पीछे। वो तरद्दुद और परेशानी के आलम में आगे बढ़ा और बिस्तर पर लेट गया। उसके बदन का निचला दर्द बुरी तरह दर्द कर रहा था। शिराज के चेहरे पर कर्ब के आसरा सब्त होकर रह गए थे। शिराज के लेटते ही सूफिया कमरे से बाहर चली गई। शायद वो कुछ लेने गई थी। थोड़ी देर बाद शिराज गर्म इलानी कंबल में लिपटा दिल में सूफिया उसके बाप का शुक्रिया अदा कर रहा था जिन्होंने एक अजनबी को यूं बुरे वक्त में पनाह दी थी। बिस्तर पर लेटते ही शिराज को एहसास हुआ जैसे उसे बुखार हो। वो परेशान हो गया। वो सूफिया के घर में ज्यादा देर न रुकना चाहता था, लेकिन उसे सचमुच बुखार हो रहा था। कमरे में आतिशदान की वजह से खांसी घास थी। सूफिया शिराज के लिए गर्म दूध का कटोरा लाई और कप्तान अल्फांसो ने शिराज को चंद अदविया देने के बाद सो जाने की हिदायत की। कप्तान जान चुका था कि लड़का रात भर से नहीं सोया, क्योंकि शिराज की आंखों में रात भर जागते रहने की वजह से बेख्वाबी के डोरे साफ देखे जा सकते थे। गर्म दूध और दवा के बाद शिराज को कदरे राहत महसूस हुई, लेकिन अब उसे पूरी तरह बुखार ने आ लिया था। उसने कप्तान अल्फांसो की हिदायत पर सर से लेकर पांव तक कंबल तान लिया और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद शिराज की आंख लग चुकी थी। हालांकि बुखार में नींद का आ जाना मुश्किल था, लेकिन रात भर की तंगो दर्द और थकान की वजह से शिराज जल्दी सो गया। वो न जाने कब तक सोता रहा। नींद के आलम में उसका बुखार तेज हुआ तो उस पर गशी किसी कैफियत छाने लगी। सूफिया दौड़कर अपने बाप को बुला ली। कप्तान ने शिराज की पेशानी को छूकर बेटी से कहा, बुखार बहुत तेज है और अब यह गशी किसी कैफियत में है, लेकिन इसे फिर भी जगाना मुनासिब नहीं। मैंने इसे ज़ूद असर दवा दे दी है। एक मरतबा बुखार तेज होकर एक ही जल्द ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। शिराज सोता रहा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, जबकि सूफिया उसके पहलू में बैठी बड़ी बेचैनी से बार बार उसकी पेशानी को छूती और उसके बुखार की कैफियत थोड़ी देर के बाद अपने बाबा को बताती। कप्तान अल्फांसो ने शिराज का 1-2 मरतबा बड़ी तफसील के साथ मुलाहिजा किया। कप्तान ने शिराज के पजामा को घुटनों की वजह से हटाकर देखा तो दंग रह गया। शिराज के घुटने बुरी तरह जख्मी थे। कप्तान को फौरन पता चल गया कि लड़के ने किसी छत से छलांग लगाई है। उसने फौरन सूफे से मरहम पट्टी लाने को कहा और खुद शिराज के जख्म पर दवा लगाने में मसरूफ हो गया। शिराज मुसलसल बेहोश था। उसे कुछ पता नहीं था कि कप्तान अल्फांसो उसकी मरहम पट्टी कर रहा है। शिराज के जख्मों की अच्छी तरह मरहम पट्टी करने के बाद कप्तान ने उसे सोने दिया। सूफिया को उसके पास बैठने के लिए कहा और खुद बाहर चला गया। गशी के आलम में एक मरतबा शिराज ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उसके मुंह से मुख्तलिफ बातें निकल रही थी। कभी वो अपनी आपी को पुकारने लगता और कभी माँ को याद करता। सूफिया उसके पहलू में बैठी उसकी बड़बड़ाहट सुन रही थी। एक मरतबा शिराज ने किसी ठिडोरा को पुकारा, लेकिन उसके फौरन बाद शिराज के होंठों से खुद अपना नाम सुनकर सूफिया दंग रह गई। अपनी चौकी से उठकर शिराज के पहलू में उसके बिस्तर पर आ बैठी। शिराज अब बार बार सूफिया का नाम ले रहा था। वो बहुत सी ऊटपटांग बातें कर रहा था। सूफिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसका मतलब यह था कि यह बेनाम लड़का उसे चाहने लगा था। सूफिया दिल में मुस्कुरा दी। कप्तान अल्फांसो एक दाना आदमी था। वो जल्दी अपनी बेटी की कैफियत भाप गया, लेकिन मुझसे कुछ न बोला। रात के पहले पैर के करीब शिराज का बुखार उतरने लगा। अब उसके जिस्म से पसीना शराबूर हो रहा था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोल दी। कमरे में सूफिया के अलावा कप्तान अल्फांसो भी मौजूद था। शिराज ने पहले पहल खाली आंखों से चारों जानिब देखा। उसे कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ है, लेकिन सूफे पर नजर पड़ते उसे सब कुछ याद आ गया। उसका जिस्म पसीने में नहाया हुआ था और अब उसका बुखार उतर चुका था। शिराज की नजर कप्तान पर पड़ी तो उसने मुस्कुराते हुए शिराज से उसकी खैरियत दरियाफ्त की। अब कैसी तबीयत है? तुम्हें शदीद बुखार ने आ लिया था, लेकिन अब बुखार उतर गया है। अब कैसा महसूस कर रहे हो? शिराज ने ममनूने से दोनों बाप बेटी की तरफ देखा और इंतहाई नहीफ आवाज में जवाब दिया, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपको बहुत तकलीफ दी।
मैं आपका ये एहसान शायद उम्र भर न चुका सकूं। गालिबन मैं बहुत ज़्यादा वक्त तक सोता रहा हूँ। हाँ, अब रात हो चुकी है। सूफिया ने अपने होंठों की कली खिलाई तो शिराज को सचमुच अपना बुखार उतरता हुआ महसूस हुआ। अब वो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। इसी असना में कप्तान अल्फांसो ने बात की। तुम तकल्लुफ़ात से बहुत काम लेते हो। बार बार शुक्रिया अदा करने से हम ज़्यादा खुश नहीं होंगे, और अगर तुम्हारे ख्याल के मुताबिक तुम्हारी खिदमत करके हमें तकलीफ़ पहुँच रही है तो ये तकलीफ़ तुम्हारे शुक्रिया अदा करने से कम नहीं हो जाएगी। तुम इस तरह का माजरत खाना रवैया तर्क करके यहाँ ज़्यादा देर आराम के साथ रह सकते हो। शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी जगह होता तो एक मरतबा भी शुक्रिया अदा न करता, क्योंकि एक बीमार का इलाज हर इंसान का फ़र्ज़ है, और ये बीमार का हक़ है कि उसे दूसरे इंसान इलाज की सहूलत फराहम करे। इसी को इंसानी मुआशरा कहते हैं। शिराज बड़ी तवज्जो से कप्तान की बात सुन रहा था। उसे कप्तान की बात दुरुस्त लगी। बार बार की मुआज़रत से उसे खुद भी उलझन हो रही थी। वो मुस्कुरा दिया। मोहतरम कप्तान साहिब, आपकी बात मेरी समझ में आ चुकी है। अब मैं दोबारा ऐसा नहीं कहूँगा। कप्तान अल्फांसो भी मुस्कुरा दिया। वो एक बुद्धिमान और बावकार बुजुर्ग था। 60 साल का होने के बावजूद उसकी जिस्मानी कुव्वत किसी नौजवान से कम ना थी। उसका कसरती बदन किसी दराज का जवान की तरह सुतवा था। वो चलता था तो पूरे माहौल पर उसका रूप छाने लगता था। कप्तान के चेहरे और पेशानी पर कुछ इस तरतीब के साथ तजर्बात की लकीरें थी कि हर लकीर एक अलग दास्तान और एक अलग जहाने मायने रखती थी। उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने की जरूरत किसी में न होती थी। कप्तान गुज़श्ता 20 साल से इस्तांबुल में मुकीम था। आज से 20 साल पहले जब वो पहली मरतबा इस्तांबुल आया तो उसकी उम्र 40 बरस थी, और उस वक्त कप्तान अल्फांसो ज़िंदगी के बारे में तमाम नज़रियात कायम कर चुका था। उसने वेनिस के जमहूरी माहौल में परवरिश पाई थी। हकीकत में वो एक पादरी का बेटा था, लेकिन मार्टिन लूथर की तरह बचपन ही से उसके दिल में मजहब के बारे में शक व शुबा पैदा हो गया था। उसका बाप रोमन कैथोलिक चर्च का पादरी था, और रोमन कैथोलिक चर्च की बेपनाह मुखालफत यूनानी ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के साथ थी। अपने मजहब की फजूल रस्मों और बेजा झगड़ों से तंग आकर उसने जवानी में प्रोटेस्टेंट फ़िरका इख्तियार कर लिया, लेकिन बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते वह फ़िरका से आज़ाद हो चुका था, और अब उसका मजहब इंसानियत था। सन 1690 में जब जमहूरिया वेनिस की फौज मूरिया के इलाके पर काबिज हो चुकी तो रोमन कैथोलिक फ़िरका के फौजी अफसरान ने यूनान के ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों को ज़दोकोब करना शुरू कर दिया। कप्तान को अपने हम मर्तबा अफसरों की ऐसी हरकत से बेपनाह नफरत थी। उसका जहन जमहूरिया वेनिस की फौज से बददिल होने लगा। इसी असना में उस्मानी सल्तनत ने अपने मकबूजात वापस हासिल करने के लिए एक मुख्तसर फौज मोरिया यानी कि यूनान की तरफ रवाना की। इस फौज का सिपा सालार एक ईसाई जर्नैल था जिसे तुर्क सिपाही जनरल लाइबरस के नाम से पहचानते थे। फिर हकीकत जनरल लाइबरस एक लायक फौजी अफसर था। उस जमाने के काबिल सदर आजम मुस्तफ़ा कोपरेली ने अपनी बातनी निगाहों से लाइबरस के पोशीदा जौहर देख लिए। लाइबरस तुर्कों का कैदी था, लेकिन मुस्तफ़ा कोपरेली उसे जेल से निकालकर मूरिया की तरफ भेजी जाने वाली फौज का सिपा सालार बना दिया। यह मुस्तफ़ा कोपरेली की मरदम शनासी थी या लाइबरस की एहसान शनासी। बहरहाल इस हैरानकुन इक़दाम का नतीजा भी हैरानकुन निकला। मूरिया चंद दिनों में ही जमहूरिया वेनिस की फौज से खाली करवा लिया गया। इस जंग में पहली मरतबा कप्तान अल्फांसो की मुलाकात लाइबरस से हुई। दोनों अपनी अपनी हैसियत के लिहाज से एक दूसरे के दुश्मन थे। फिर दोनों में दोस्ती किस तरह हुई? दरअसल दोनों अफवाज के दरमियान कुछ अर्सा सफारत का सिलसिला शुरू रहा। इत्तफाक ये हो कि जमहूरिया वेनिस की तरफ से कप्तान अल्फांसो को सफीर बनाकर भेजा जाता रहा। लाइबरस ने पहले ही नज़र में वेनिशियन सफीर के जौहर देख लिए। पहली मुलाकात में अल्फांसो ने लाइबरस से बहुत चुभता हुआ सवाल उसने कहा, एक ईसाई को मुसलमान फौज का सिपा सालार देखकर ऐसा लगता है जैसे मसीह को किसी ने धोखा देने की कोशिश की हो। जनरल लाइबरस, तुम कैसे ईसाई हो जो तुर्क मुसलमानों के साथ मिलकर अपने ईसाई भाइयों के गले काटने के लिए आ गए हो? लेकिन लाइबरस का जवाब बड़ा अजीब था। उसने कहा था, तुर्क फौज किसी गिरोह की फौज नहीं, ये सिर्फ इंसानों की फौज है जो किसी इंसान या इंसानों के गिरोह पर किसी जात का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम अहले मोरिया को तुम्हारे जुल्म तअद्दी से निजात दिलाने के लिए आए हैं। हम किसी ईसाई के साथ लड़ने के लिए नहीं आए। मैं एक सच्चा ईसाई हूँ, इसलिए जुल्म के खिलाफ डट गया हूँ जैसा कि मसीह डट गए थे। तुम सच्चे ईसाई नहीं हो। अगर होते तो मसीह की तरह अमन के पैगाम्बर होते और जुल्म तअद्दी का साथ न देते। लाइबरस की बात सुनकर कप्तान अल्फांसो की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। और फिर जब तुर्क फौज ने जमहूरिया वेनिस की फौज को शिकस्त देकर दूर तक पसपा कर दिया तो एक दिन कप्तान अल्फांसो अपनी फौज को छोड़कर जनरल लाइबरस से आ मिला। उसने आते ही कहा था, मैं इंसानों की फौज में शामिल होने के लिए आ गया हूँ। यह मुस्तफ़ा कोपरेली का ज़माना था जिसे उर्फ़े आम में मर्द साले कहा जाता था। चुनांचे तुर्क फौज में आकर अल्फांसो को यकीन हो गया कि वो इंसानों की फौज में आ गया है। बहुत अरसा उसने उस्मानी सल्तनत की खिदमत सर अंजाम दी, लेकिन उसने देखा कि उस्मानी फौज अब इंसानों की फौज न रही थी बल्कि फ़रका पसंदी के रास्ते पर चल पड़ी, तो वो अलग हो गया। उसने सुल्तान से कहकर उससे तलब की कि वो बूढ़ा हो चुका है और बाकी ज़िंदगी आराम करना चाहता है। तो सुल्तान ने खुशी खुशी उसे इजाज़त दे दी और उसकी खिदमत के सिले में उसका माहाना वजीफ़ा जारी कर दिया। कप्तान अल्फांसो ने अपनी बाकी ज़िंदगी इस्तांबुल के मुज़ाफ़ात में रहना पसंद किया। उसकी बीवी मर चुकी थी और सिर्फ एक बेटी थी। चुनांचे अपनी बेटी के साथ इस हसीन मुकाम पर अपनी ज़िंदगी के बाकी मानदा दिन आराम से गुजारने लगा।
रात गए तक कप्तान अल्फांसो और उसकी बेटी शिराज के पास बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने एक मरतबा फिर शिराज से उसकी असलियत के बारे में दरियाफ्त न किया। अब शिराज पहले से बहुत बेहतर था। वो दिन भर सोता रहा था, चुनांचे नींद उसकी आंखों से दूर थी। ये सोच कर के मरीज का दिल बहल जाएगा, कप्तान अल्फांसो और उसकी बेटी शिराज के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करते रहे। कप्तान अल्फांसो शिराज की बातों से बहुत खुश हुआ था। शिराज को उसने वैसा ही पाया था जैसा उसकी बेटी ने उसे बताया था। गुफ्तगू के दौरान कप्तान अल्फांसो ने शिराज से पूछा, जिंदगी के बारे में तुम्हारे सोचने का अंदाज क्या है? तुम मौत से डरते हो या मौत को पसंद करते हो? फिलहाल तो मैं मौत से डरता हूँ, लेकिन एक अरसा से इस कोशिश में मसरूफ हूँ कि मेरे अंदर से मौत का डर खत्म हो जाए। मौत से हर कोई डरता है, ऐसा कोई नहीं है जो मौत से ना डरता हो, लेकिन यह हकीकत है कि मेहनत और तवज्जो से मौत का डर दूर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ यह सवाल उठता है कि मौत का डर क्यों कर दूर किया जाए? जब मौत एक हकीकत है तो मौत का डर तो होगा ही, लेकिन इस सवाल का जवाब यह है कि मौत कोई हकीकत नहीं, ये महज हमारे फहम का धोखा है जो हमें महसूस होता है। जो इंसान है उसे कभी मौत नहीं आती। हमारे सर पर लाखों बेजान सितारे चमक रहे हैं, हर एक की उम्र करोड़ों अरबों साल है। इसके बरक्स इंसान एक लाजवाल हकीकत है, लेकिन इसकी उम्र महज 60 साल है। ये कैसे हो सकता है? सितारे इंसान से अफसल नहीं है, बल्कि इंसान हर चीज़ से अफसल है। इंसान को सितारों के मादा से तख्लीक किया गया है और इंसान इन सितारों की तरक्की याफ्ता शक्ल है। फिर यह कैसे मुमकिन है कि इंसान जैसी अजीम हस्ती की उम्र इतनी कम हो? फिर यह बात फी नफ्सी ही भी दुरुस्त नहीं कि इंसान को मौत आती है। मौत तो ज़िंदगी का ज़ेबर है, ये तो एक मरहला है। हम कभी महज सितारे थे, बाद में हमने इर्तिका किया और हम बतदरीज इंसान बन गए। रास्ते में जितने मरहले आए हमने इन्हें तय किया, वही ना इसी तरह हम अगला मरहला भी तय करेंगे। ज़िंदगी तो हमारे लिए एक मौका है खुद को पहचानने का। इसे एक लम्हा ही तस्वुर किया जाना चाहिए, या इस एक लम्हे में हम बेदार हुए, हमने आंखें खोली। अगर हमने आंखें खोली और हम बेदार हुए तो गोया हमने खुद को देख लिया, पहचान लिया। लेकिन अगर हम अपने ज़ात के वजूद से ही बेगाना रहे तो हमने ज़िंदगी नहीं जी, बल्कि ज़िंदगी ने हमको जिया। जो खुद को पहचान लेता है वो ज़िंदगी को गुजारता है, और अगर कोई खुद को नहीं पहचान पाता तो ज़िंदगी उसे गुजार देती है। मरता सिर्फ वही है जो इंसान नहीं, दर्जा हैवानियत में है। जो इंसान है वो मरता ही नहीं। शिराज बोल रहा था, लेकिन उसकी हर बात दोनों बाप बेटी को हैरान कर रही थी। कप्तान अल्फांसो की आंखों में दिलचस्पी की बेपनाह चमक थी। उसने पूरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत बातें नहीं सुनी थी। वो एक दाना और ज़ीरक इंसान था, लेकिन वो एक सिपाही था और उलूम मार्फत के साथ उसका कोई रिश्ता ना रहा था। आज शिराज ने उसके दिल में हलचल मचा दी थी। वो इंतहा हैरत से शिराज की जानिब देख रहा था। शिराज सूफी और कप्तान के अंदाज से झींप गया। उसने पलकें झुका ली और नीचे ज़मीन की तरफ देखने लगा। दरअसल उसे यकदम इस एहसास ने सताना शुरू कर दिया था कि उसने कप्तान अल्फांसो जैसे पढ़े लिखे और ज़ीरक शख्स के सामने तकरीर कर डाली। इस असना में कप्तान ने फिर सवाल किया, जंग के बारे में तुम क्या कहते हो? मैंने तमाम उम्र जंगें लड़ी हैं। मैंने न जाने कितने इंसानों को अपने हाथ से मौत के घाट उतारा है। क्या मैं अगली ज़िंदगी का मुस्तहिक हूँ? क्या मैंने अपनी ज़िंदगी की मार्फत हासिल कर ली है? अब शिराज ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जंग पहले नहीं होती थी। जब तक इंसान ने शूर का फल नहीं खाया था वो जन्नत में रहता था। फिर इंसान ने नेकी और बदी की पहचान का फल खा लिया और उसने खुद को एक नए माहौल में महसूस किया। ये जन्नत नहीं थी, यह मलकियत का तस्वुर मौजूद था। मवेशियों की मलकियत के तस्वुर ने तरक्की की और चरागाहों की मलकियत का तस्वुर पैदा हो गया। गोया इंसान खो गया। जिस तरह कोई अपने असली वतन के रास्ते से भटक कर कहीं और खो जाए, ऐसी सूरत हाल में कुछ लोगों ने अपनी दुनियावी ज़िंदगी को ही सब कुछ समझ लिया और दूसरे इंसानों की राह में रोड़े अटकाने लगे। ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ रही थी और जो कोई भी इसकी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करता रहा, ज़िंदगी उसे मार देती है। चाहे वो मौत किस तरह आए। आपने जितने लोगों को कत्ल किया वो ज़िंदगी के रास्ते में आए थे। इन्हें आपने नहीं मारा, ज़िंदगी ने मार डाला। आर्ज़ी वजूद मौत से मरेगा नहीं तो ज़िंदगी जिंदा कैसे रहेगी? कप्तान पत्थर की तरह जामिद व साकित एक ही नज़र शिराज के चेहरे की जानिब देख रहा था। शिराज की निगाहें मुसलसल ज़मीन पर थी। वो बस एक रो में बोलता जा रहा था। सूफे के चेहरे पर इंतहाई हसीन मुस्कुराहट थी। उसने अपने माथे से हिलाल जैसा गैसों उठाया और कहने लगी, मैं ये कहती हूँ कि इंसान को परिंदों की तरह आज़ाद ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। निज़ामुल औकात की पाबंदी अच्छी आदत है, क्योंकि परिंदों में भी दूसरे जानवरों में भी है। गोया फितरत है, लेकिन तहजीब, तमद्दुन, समाज, ज़बान, रवायात और मजहब ये सब दूसरी मखलूक़ात में नहीं है। गोया गैर फितरी चीज़ें हैं और तालीम याफ्ता इंसान को ये इदराक हासिल कर लेना चाहिए कि गैर फितरी कामों में इंसानियत की फलाह नहीं। मसलन कोई भी जानवर झूठ नहीं बोलता, जबकि इंसान झूठ बोलता है। इस तरह इंसान के नंबर कम हो जाते हैं। क्या इंसान के मसाइल जंग से हल हो सकते हैं? आज तक इंसान ने जंग के सिवा किया ही क्या है, लेकिन मसाइल के पहले से ज़्यादा हो चुके हैं। बाबा ने जिन लोगों को कत्ल किया, अगर वो अपनी जगह यही सोचते हैं जो आपके बाबा के लिए सोच रहे हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? सूफे की बात सुनकर कप्तान अल्फांसो के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन शिराज ने बड़े एतमाद के साथ अपनी नज़रें उठाते हुए कहा, आपने ज़ुबान की बात की है,
लेकिन हकीकत यह कि इंसान जुबान के ज़रिए अपना माफी ज़मीर छुपाता है, बयान नहीं करता। इसी अमल को झूठ कहते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि यह अमल जानवरों में नहीं है, तो ये आपने दुरुस्त नहीं कहा। शिराज एक लम्हे की खामोश हुआ। सूफिया की आंखों में बेपना हैरत दर आई थी। उससे रहा ना गया तो उसने फ़ौरन सवाल किया, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जानवर भी झूठ बोलते हैं? मैं कहना नहीं चाहता, बल्कि हकीकत यही कि झूठ सिर्फ जानवर ही बोलते हैं। इंसान झूठ बोल ही नहीं सकता। इंसान सिर्फ सादिक और सिद्दीक हो सकता है। आप देखती नहीं, तमाम जानवर अपने आप को दूसरे जानवर से बचाने के लिए किस तरह के रूप धार लेते हैं। ये सब झूठी तो है जो फितरत ने उनको सिखाया है कि ताकि वो खुद को बचा सके। लोमड़ी के बारे में शायद आपने सुन रखा हो। वो अपने पीछे वाले शिकारी को धोखा दे देकर अपने जिस्म की बू गलत जगह पर छोड़ देती है। बिल्ली अपने बच्चों को सात जगह छुपाती फिरती है ताकि उसके बच्चे दुश्मन से महफूज रहें। मैं ये कहता हूँ कि इस तरह के तमाम अमाल सिर्फ जानवरों का शेवा है। अब अगर एक इंसान झूठ बोलता है तो यकीनी बात है कि इसी दुनिया में अपने किसी फ़ायदे को सामने रखकर झूठ बोलता है। अगर अगली दुनिया पर उसकी नज़र होती तो वो झूठ क्यों बोलता? चुनांचे ये साबित हुआ कि वो झूठ अपने पेट या अपने बच्चों के लिए बोलता है, और ये बिल्कुल ही वही शेवा है जो जानवरों में पाया जाता है। हकीकी इंसान को ज़िंदगी भर झूठ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, उन लोगों के दिल में सच्चाई थी जो आपके बाबा के हाथों कत्ल हुए, तो फिर दोनों का कुछ नहीं बिगड़ा, ना आपके बाबा का ना उनका। ये तो अपनी ज़ात की पहचान पर मुनहसर है कि आपकी ज़ात आपकी नीयत को कहाँ तक शफाफ रख सकती है। अगर दोनों में किसी ने भी रेंगते हुए कीड़ों की तरह अपने पेट के लिए तंगोदो की है तो दोनों भी ज़मीन में धंसा दिए गए। ये तो कायनात का उसूल है। सूफिया को भरपूर जवाब मिल गया था। शिराज ने उसे साबित कर दिया था कि झूठ बोलना सिर्फ जानवरों का ही शेवा है। जो हकीकी इंसान है वो झूठ बोल ही नहीं सकता। सूफिया शिराज की बातों से मशहूर हो चुकी थी और कप्तान अल्फांसो के दिल की हालत भी काबिल दीद थी। इसी तरह की बातें करते हुए बहुत सा वक्त गुजर गया। अचानक कप्तान अल्फांसो ने उठते हुए कहा, शिराज तुम अब आराम करो। सूफिया तुम्हें ताज़ा दूध और दवा दे देगी और तुम सो जाने की कोशिश करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें फिर से बुखार घेर ले। बाकी बातें सुबह करेंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, शिराज की ये कहानी अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।